सर हो, अजय सर हो, ब्यूटी मैम हो, कमलेश सर हो, कोई भी हो, नीतीश सर हो, हम लोग आपको एक रास्ता दे सकते हैं सर। क्योंकि अभी ठंडी लग रही है तो सर ठंडी में कैसे काम करना चाहिए। ठंडी में हम लोग चेस्ट पे पेपर लगाते थे, चीटर पहना करते थे, ग्लव्स मफलर डाल के, हेलमेट और शूज पहन करके निकलते थे, लेकिन कभी घर पे ठंडी के वजह से प्लान नहीं रोकते थे। आज आपको सर गुरुजी हमारे बोलते हैं कि लोगों को सर का ताज तो दिखता है लेकिन पाँव के छाले नहीं दिखते हैं। सर के ताज सबको दिखता है कि आज दिनेश गुरुजी 50 लाख रुपया कमाए हैं, कार मेंटेन कर रहे हैं, अजय गुरुजी BMW मेंटेन कर रहे हैं, लाखों रुपया महीना, ब्यूटी मैम कार लेने वाली हैं, अजय सर कार मेंटेन कर रहे हैं, ये दिखता है। लेकिन सर इस कार पे, इस लेवल पे आने में कितनी रात की कुर्बानी और कितने रात जगना पड़ा है, कितने रात और दिन खाने बगैर गुजरा है, और कितनी हम लोगों ने ठंडी को, गर्मी को, जाड़ा को, बरसात को सहन किया है। ये आपको नहीं दिखेगा, ये हमारे पुराने लोग जो दिखते हैं उनको दिखेगा। जो गुरुजी आज जिस मुकाम पे हैं वो मेरे को दिखता है, लेकिन सबको दिखता है सफलता, सक्सेस दिखता है, और हर कोई चाहता है कि हम सफल हों, हर कोई चाहता है कि हम पैसा कमाएं, हर कोई चाहता है, लेकिन सर मेहनत नहीं करना चाहता, उसको ठंडी लग रही है। मैं इतना कोहरा था सर, आज हम लोग, मैंने ग्रुप में एक डाला था सर कि इस ठंडी में कुछ लोग घर में बैठ करके चादर में, ब्लैंकेट में, रजाई में पांव डालेंगे और घर से बाहर नहीं निकलेंगे, और कुछ लोग इस उम्मीद से घर से बाहर निकलेंगे कि साला कब तक बाइक चलाया जाएगा, और कब तक ये वाली एक कॉमन, एक नॉर्मल, और कब तक ऐसी ही जिंदगी साधारण वाली और गरीबी वाली जिंदगी जिया जाएगा। कुछ मेहनत अगर कैसे करते हैं साला, 3 साल, 4 साल, 5 साल मेहनत इतना कर लिया जाए कि जिंदगी कार में आ जाए। और जब सर अगर कार की आपकी जिंदगी जब कार में आती है तो फिर ना गर्मी लगता है, ना ठंडा लगता है, ना जाड़ा, बरसात, कुछ भी नहीं लगता है। मौसम को आप अपने अनुकूल, लेकिन बहुत सारे लोगों को उसी ठंडी में मजा आता है, गर्मी में मजा आता है। चलो यार गर्मी है 4 महीने का झेल लेते हैं, ठंडी है 4 महीना झेल लेते हैं, बारिश है 4 महीना झेल लेते हैं, और वो झेलते झेलते ऐसे आदत बना लेते हैं ना, ऐसे आदत बना लेते हैं कि सर एकदम, अब मैं क्या बताऊं सर, वैसे लोगों को वो ऐसी आदत हो जाती है कि फिर उनका जीवन सर इंसान के रूप में क्यों जीवन मिला है और क्या करना था उनको पता ही नहीं है। सब चीज में एडजस्ट कर लेते हैं। दूध चाहिए 2 किलो, पाव भर में एडजस्ट होता है। बच्चे को चाहिए कन्वेंट और अच्छे स्कूल में, सनवी में पढ़ाने का, एडजस्ट करते हैं सरकारी एडमिशन, या कहीं जाके 100-200 वाला स्कूल में एडमिशन करा करके। अपने को चाहिए बढ़िया खान पान, रहन सहन, कपड़ा लता चाहिए, एडजस्ट करते हैं। अपने को चाहिए बाइक चाहिए, एडजस्ट करते हैं साइकिल से। अपने को चाहिए कार, एडजस्ट करते हैं सर बाइक से। और हम ऐसे ही जीवन गुजार देते हैं, लेकिन उसके लिए सर मेहनत करना पड़ेगा। अगर उस जिंदगी से उठ करके एक अच्छी वाली जिंदगी में जाना चाहते हैं तो आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। हम बात आप लोगों को बताएंगे कि 2026 से 2030 का दौर डायरेक्ट सेलिंग में, क्योंकि सर कहा जाता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। अब डायरेक्ट सेलिंग में आप आ गए हैं, और डायरेक्ट सेलिंग में बहुत 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 बड़ा परिवर्तन, एक डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा एरा, बहुत बड़ा ओरा। डायरेक्ट सेलिंग सर बिल्कुल गोल्डन टाइम नहीं सर, डायमंड टाइम आने वाला है 2026 से लेके 2030। ध्यान दीजिएगा जितने लोग पैनल पे हैं, अभी भी अगर हल्के में ले रहे हैं, अगर अभी भी अगर आप सीरियस नहीं है अपने कैरियर को लेकर के, नेटवर्क मार्केटिंग में आके एसलीपीएस को ले आकर के अभी भी कैरियर, अभी भी फोकस नहीं है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ सर कि 2026 से 2030 का वो दौर लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। डायरेक्ट सेलिंग बिल्कुल पूर्णतः सर बदल चुका होगा, नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल बदल चुका होगा, लेकिन अब आप सर वही चल रहे हैं उसी तरीके से। तो सर हम लोग क्या बता सकते हैं और क्या कर सकते हैं। आप घर से ना निकलना चाहें, आप सर, मैं बताऊं कि गुरुजी हमें, मौर्य गुरुदेव हमें ये बोले थे, जितेंद्र कुमार मौर्य गुरुदेव हमने ये बोला था कि गुरुदेव बोले कि ठंडी में अगर आप चाहते हैं कि ठंडा ना लगे तो सर रेन कोट का यूज करिए। और यकीन मानिए सर मैं रेन कोट पहनने लगा था, और जब कस्टमर के घर पे जाता था उससे पहले रेन कोट निकाल देता था। ठंडी के टाइम में रेन कोट पहनने लगा था, रेन कोट में ठंडिया नहीं तो चीटर ले लीजिए। अब कोई यहाँ बोले कि बड़ा तो ठंडा लग रहा है इसलिए घर से बाहर नहीं निकलेंगे,
बड़ा असर शीतलहरी है। तो अभी 1 महीना यही चलेगा, 14 जनवरी तक तो ऐसे ही चलेगा। तो क्या 14 जनवरी थे जब ठंडा पड़ रहा, मैं आज बाहर निकला था, मतलब हमको तो निकलना ही है, लेकिन मैं निकल रहा था, मैं आज की मैं बात कर रहा हूँ, आज की मैं कंडीशन बता रहा हूँ सर। मैं भभुआ और मोहनिया दोनों जगह मैं देखा सर, जाम, बिल्कुल जाम। ठंडा कब तक लग रहा है? जब तक घर में लोग हैं, काम नहीं कर रहे हैं, घर में पड़े हैं, तो बाहर निकल रहे थे कितना एकदम एकदम कोहरा है, एकदम वो कोहरा है, एकदम लग रहा है कि पता नहीं वो गल जाएंगे। और ये धूपे नहीं दिख रहा, वो इतना हवा बना रहे हैं ना, जैसे ही बार, ओरी बाप रे कितना धूप, एकदम कोहरा है। अब ऐसे लग रहा है कि भाई साहब घर के अंदर बैठे बैठे धूप का इंतजार कर रहे हैं, सूरज निकलने का इंतजार कर रहे हैं, और कोहरे का खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। और उसी कोहरा में मैंने आज देखा, मोहनिया में भी देखा और भभुआ में भी मैंने देखा उसी कोहरा में, कि सर लोग एकदम ठूस ठूस के खचा खच सर भभुआ भरा हुआ था और खचा खच मोहनिया भरा हुआ था। अभी शाम को साहब 7:30-8 बजे मोहनिया जाम, मैं उधर से आया भभुआ से, 7:30-8 बजे मैं जाम देखा भभुआ में। सर लोग बाइक से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, लोग बस से जा रहे हैं, टेम्पू से जा रहे हैं, टेम्पू वाला, दुकान वाला, सब चीज अपना काम कर रहा है। लेकिन हमारा डिस्ट्रीब्यूटर, हमारा लीडर घर में सूरज निकलने का इंतजार कर रहा है, ठंडी खत्म हो कब गर्मी आए इंतजार कर रहा है। तो ऐसे सर जिंदगी नहीं बदलता है, ऐसे जिंदगी नहीं बदलता है। फिर क्या सोच करके डायरेक्ट सेलिंग में आप आए थे? मैं अगर बात करूं आपको कि डायरेक्ट सेलिंग अभी कुछ दिन बाद, आपको 20 दिन बाद सभी लोगों के जुबान पे जैसे ही होगा, 12 रात बजेगा, 29, 31 जो भी हो, हमको नहीं आता है कि 31 है कि 29 है, हम लोग को पता नहीं है कितने को 1 तारीख को आएगा, बस पता है उसके रात को 1 तारीख का आएगा। अभी पता नहीं कि ये 30 को लगेगा कि 31 को लगेगा। जैसे ही 31 आएगा, लोग ये बोलेंगे हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, नया नया साल मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर। क्या हुआ सर? आपके जीवन में क्या हैप्पी हुआ? आपने 2025 में क्या कमिटमेंट किया था अपने आप को? कुछ बड़ा करेंगे, जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव करेंगे। 2024 बीता, 2025 आया था और आपने बोला था कि हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन आपकी जिंदगी में क्या हैप्पी हुआ? आपकी जिंदगी में क्या न्यू ईयर आया? आपकी जिंदगी में क्या नया नया क्या हुआ? नया साल मुबारक हो, अरे आपकी जिंदगी में क्या नया आया सर? आप अपने आप से क्वेश्चन करिए। बीतेगा 2026 फिर, और फिर 2027 बीतेगा। क्या कर लिया आपने? क्या किया आपने? इंसान सोचता है कि 2025 बीत रहा है, 2026 में बहुत बड़ा करेंगे, और वो रेजुलेशन लेता है 2025 में, 2026 में बहुत बड़ा करेंगे, लेकिन फिर बीत जाता है भाई साहब। व्हाट्सएप में बीत रहा है, चैट में बीत रहा है, फेसबुक में बीत रहा है। आप घंटों घंटों सर रील्स देख रहे हैं, बहुत सारे लोग, मैं बात कर रहा हूँ, रील्स में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं सर, फेसबुक पे।